सेम वही क्वेश्चन हम लोग फिर से ले रहे हैं, ठीक है ना। अब एक दूसरे शॉर्ट तरीके से मैं करने, मतलब क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब आप जैसे भी करें, आपके पास जो भी तरीका है, हो सकता है आपके पास कोई दूसरा मेथड हो, समझने की कोशिश करिए। 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x होल स्क्वायर, ओके, माइनस 15x को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2x इंटू 15/4। देख लीजिए आप, 2 2 जा 4 और ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा तो 15x सेम वही बचेगा। कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो आपने क्या देखा, 2x का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा a स्क्वायर, माइनस 2ab होता है अगला टर्म, तो 2 और वही a हमारे पास देखिए a मिल गया, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि b क्या होगा, 15/4 होगा, ओके। अब अच्छा, अब हमें b स्क्वायर भी तो चाहिए, b स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 15/4 का होल स्क्वायर। आप प्लस भी कर दो इसी स्टेप में, होल स्क्वायर आप माइनस भी कर दो, और +9 आपका लिखा ही हुआ है। बात समझ में आ रही है। a स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर इसी स्टेप में मैंने b स्क्वायर प्लस भी कर दिया, क्योंकि 2a हमारे पास मौजूद है, b ये रहा, b का स्क्वायर, और b स्क्वायर माइनस कर दो। फिर आपको क्या करना है, ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 15/4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों दूसरी साइड जाएंगे तो 225/8, मैंने होल स्क्वायर ओपन भी कर दिया, और माइनस 9/1, और इसका एलसीएम लेके तुम सॉल्व करोगे, 225 माइनस 72, 225 माइनस 72, यू विल गेट 125 153/8। आई थिंक कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या? मिस्टेक ये हुई है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये 16 होगा, ये यहाँ पे 16 होगा, तो 16 9 जा 144, और 225 181 बचेगा, और ये हो जाएगा 16। और फिर आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता है हमें क्या करना है। अगले स्टेप में ये होल स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा, और फिर दो वैल्यूज, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस लेना, तो इस तरह से आप आगे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए अब और मैं कुछ मेथड बता रहा हूँ। चलिए ये दूसरा एग्जांपल है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप ये था कि a से डिवाइड करना। a क्या है यहाँ पे, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा वो स्टेप बच गया यहाँ पे, ओके। सेकेंड स्टेप क्या था, जो मिडिल टर्म था, आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर लिखते हो। तो जो सेकंड स्टेप था, पहला स्टेप तो a स्क्वायर से डिवाइड करना था, तो a से डिवाइड कर लिया। सेकंड स्टेप में हमें 2ab वाला टर्म बनाना होता था, तो मिडिल टर्म में हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। यहाँ वो भी नहीं करने की जरूरत है, क्या, क्यों? क्योंकि देखिए a स्क्वायर तो हमारे पास है ही, इसी 8 को हम लोग 2 इंटू x इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ओके। तो आपका जो 2ab वाला टर्म हम लोग इससे पहले बना रहे थे कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और 2 से डिवाइड भी कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमें 2ab का 2 चाहिए था, इसलिए कर रहे थे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इससे पहले वाले एग्जांपल में जो मिडिल टर्म था वो क्या था, ऑड। जैसे एक में था 15x, अब 15x से 2 कैसे निकलेगा, तो 2 लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लेकिन यहाँ ये क्या है, इवन है, 8 इज़ इवन, तो इवन नंबर से तो 2 अपने आप निकल आएगा, 2 इंटू 4 लिख सकते हो, ओके। एंड तो आप ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर आपको मिल गया, 2ab मिल गया, तो b क्या हुआ यहाँ पे, 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो हमें 16 ऐड करना होगा या माइनस, या आप सिंपली 15 क्या लिख सकते हो, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस 1, ना कुछ प्लस करना पड़ा ना माइनस, इसी 15 को हमने 16 माइनस 1 कर दिया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, और ये 16 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर, और ये जो माइनस 1 है हम उधर भेज देंगे, x प्लस 4 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। अब x प्लस 4 एक बार 1 हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा,
यहाँ से 4 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और यहाँ 4 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो आपने देखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कितने आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप को होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, आपके पास कौन से आइडियाज़ हैं जिन आइडियाज़ का इस्तेमाल करके आप होल स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पूरा एक जनरल मेथड बताया, जनरल मेथड जैसे अब यहाँ पे कोई ले लिया हमने 3x² + 7x + 4, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले दिया था, वहाँ 4x² समथिंग था, तो पहला टर्म क्या था 4x², तो उसको हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया 2x का होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे तो 3 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो वो शॉर्टकट मेथड यहाँ नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ मजबूरी है कि आपको पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि डिवाइड बाई ए से डिवाइड करना, ए यानी 3 से डिवाइड करना, तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 3x² + 7x/3 + 4/3। समझ रहे हैं आप लोग बात कि नहीं। यहाँ पे आपको अच्छा इसको भी 3 से, तो ये आपको पहला स्टेप यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर होता है जैसे हमने कहा कि मान लो 25x² समथिंग -30x प्लस कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे ये नंबर 5x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। माइनस इसको आप 2 × 5x × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर 20 को क्या लिख सकते हैं 9 + 11, तो ये देखिए 9 अगले स्टेप में हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए a² + b² - 2ab, देखिए बड़े आराम से बन गया, यहाँ वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये होल स्क्वायर था, इसलिए यहाँ आपको होल स्क्वायर नहीं है, तो आपको वो पूरा स्टेप लगाना ही पड़ेगा। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा x² + 7/3x + 4/3। अब हमें जो 2ab वाला 2 चाहिए होता है वो यहाँ ऑड है, मिलेगा नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 की जगह क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो a² मिल गया, 2a ये रहा, तो ये क्या होगा b। तो अगले स्टेप में आपको 7/6 ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मतलब यहाँ आपको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बताने का, इतने सारे एग्जाम्पल बताने का सिर्फ रीज़न ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होता। आपको कोई जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं तो पूरे जो जनरल मेथड है पूरा लगा के भी कर सकते थे, लेकिन लेंदी पड़ता। लेकिन उससे देखिए बड़ा शॉर्टकट हमें मेथड मिल गया, यहाँ देखिए बड़े शॉर्ट में हम लोगों ने कर लिया, है ना। तो ये आपके अपने खुद के आइडियाज़ भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो कि होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट करें। अदरवाइज एक जो जनरल मेथड है वो तो आपके पास है ही, तो आप डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करिए। तो आई होप कि तुम लोग को सबको समझ में आ गया होगा। और अब जो भी टॉपिक हो बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी ट्राई करूँगा बनाने की जल्दी से जल्दी। ओके, हरिओम।